नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा आज रहने वाला है। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। निर्माण कार्यों को लेकर यहां पर भूमि पूजन किया जाएगा और साथ ही लोकार्पण भी किया जाएगा। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा तैयारियों को लेकर अलर्ट पर जिला प्रशासन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा आज रहने वाला है, तो रीवा में यहाँ पर विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, साथ ही भूमि पूजन भी किया जाएगा। निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो निर्माण कार्यों का यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा चूंकि आज रहने वाला है, राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और साथ ही ये भी बता दें कि अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन, चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में पहुंचने वाले हैं। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा दौरे पर चूंकि आज रहने वाले हैं, यहां पर निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमृतांशी जोशी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, रीवा दौरा है आज मुख्यमंत्री का, क्या जानकारी दौरे को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा दौरे पर है। 1 दिवसीय इनका ये दौरा है और इसी दौरान वो रोजगार मेले में शामिल होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज रोजगार दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। जब शिवराज सरकार के कार्यकाल के अभी 2 साल पूरे हुए थे, तभी शिवराज सरकार ने और पूरे संगठन ने इस चीज़ की घोषणा की थी कि आज का दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी को लेकर आज रीवा में एक बहुत ही बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज शिरकत करेंगे वहाँ जाकर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो उद्योग मंत्री है ओम प्रकाश सकलेचा, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज रोजगार और स्वरोजगार की जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत करेंगे और इसके हितग्राहियों को लाभ सामग्री भी वितरित करेंगे। इसमें कई लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसमें 25 से 30 हजार लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सीएम शिवराज खुद जाकर रोजगार मेले में शामिल होंगे और जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे, उसके बारे में लोगों को संबोधन करेंगे और इसके बारे में लाभ वितरित करेंगे जो हितग्राही हैं स्वरोजगार योजना और रोजगार योजना के। मैं आपको बता दूं कि रीवा के एसएसएफ ग्राउंड में ये कार्यक्रम आज होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसमें कई लोगों के शामिल होने की संभावना है। खास बात यह है कि जो कार्यक्रम है ये युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। खास करके बजट में जो अभी रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर काफी अच्छा प्रावधान किया गया है, उसी को लेकर ये दिवस मनाया जा रहा है और आज इसकी खास तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन ने भी इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं और सीएम शिवराज वहां खुद पहुंचकर कई चीज़ों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ रीवा में जो मौजूद है बहुत सी चीज़ों का वो लोकार्पण करेंगे। जो नवनिर्मित हॉस्पिटल है उसका भी वो लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। जी, और आगे मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें ओम प्रकाश सकलेचा भी शामिल होंगे और कई अभी हाल ही में इन्वेस्टर समिट की भी जो है सीएम शिवराज ने घोषणा की थी मध्य प्रदेश में होने वाली है। तो इसी को लेकर सीएम शिवराज कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं और ये देखा जा सकता है कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार रोजगार को लेकर कई योजनाएं तैयार कर रही है। इसी को लेकर कई घोषणाएं आज सीएम शिवराज खुद भी कर सकते हैं और जो युवा हैं उनको लेकर भी इससे बातचीत करेंगे और आगे जाकर इन योजनाओं को किस तरीके से आगे लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल नजर आप जरूर यहाँ पर दौरे पर बना के रखिएगा। अमृतांशी, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप जानकारी दी आपने, लेकिन आप बने रहिए चूंकि एक और खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। देश में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़े हैं। 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम अब
अब हो चुके हैं। भोपाल में भी ये आंकड़ा बढ़ गया है, कीमतें बढ़ गई हैं। 113 रुपए प्रति लीटर के करीब हुआ है पेट्रोल। भोपाल में 96 रुपए प्रति लीटर के करीब डीजल पहुंच गया है। 10 दिन में 5 रुपए 60 पैसे महंगा हो चुका है पेट्रोल। तो भोपाल में 113 तक पहुंच गई हैं कीमतें। भोपाल में आपको बता दें कि डीजल की जो कीमतें पहुंची हैं वो 96 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। 10 दिन में 5 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया है पेट्रोल। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जनता में हाहाकार मचा हुआ है। उम्मीद है जनता को कि आने वाले समय में जरूर कहीं ना कहीं कीमतें जो हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। जी, फिलहाल जनता को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 दिन में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं, जनता उससे खासी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि पेट्रोल एक रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दामों ने कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब ढीली करनी शुरू कर दी है, क्योंकि पेट्रोल से ही बाकी चीज़ों के दाम भी तय होते हैं। तो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि आज एक और खबर का हम रुख करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नगर निगम भोपाल का बजट जो है वो पेश होगा। 3000 करोड़ रुपए का बजट ये जो हो सकता है, तो 3000 करोड़ रुपए का हो सकता है बजट। निगम कमिश्नर तीसरी बार ये बजट पेश करेंगे। जल्द बिल्डिंग परमिशन, लाइसेंस फीस, स्वच्छता शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है। वाटर, सीवेज, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर फोकस रहेगा। तो नगर निगम का बजट जो है वो आज पेश होने वाला है भोपाल का। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3000 करोड़ रुपए का ये बजट हो सकता है। अमृतांशी, आज बजट पेश होने वाला है नगर निगम भोपाल का, क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, कई दिनों से ही कवायद चल रही थी कि नगर निगम का बजट पेश होगा, क्योंकि मार्च का जो महीना होता है वो फाइनेंशियल महीना होता है और इसी दौरान सभी बजट पेश होते हैं। तो नगर निगम के बजट को भी पेश होने की काफ़ी दिन से कवायद चल रही थी और आज नगर निगम का बजट पेश होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 3000 करोड़ का ये बजट हो सकता है भोपाल नगर निगम का, जिसमें कई चीज़ों पर मुख्य फोकस किया जाएगा। मैं आपको बता दूँ, जो सौंदर्यीकरण है, स्वच्छता को लेकर है, जल कर को लेकर है, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर है, काफ़ी चीज़ों का बजट पेश किया जाना है। इस साल माना जा रहा है कि जो जल कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, स्वच्छता का जो शुल्क है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो निगम है वो थोड़े घाटे में चल रहा है। तो उसी घाटे की भरपाई को पूरा करने के लिए वो जनता से ये टैक्स की पूरी भरपाई करेंगे, जनता से थोड़ा और ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे। जहाँ पर जो स्वच्छता शुल्क है उसमें 40 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी आ सकती है और जो जल कर है उसमें 50 से 60 रुपये तक की बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि स्वच्छता को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है निगम की तरफ से, क्योंकि स्वच्छता पे भोपाल को भी नंबर 1 बनाने की पूरी तैयारियां सभी जगह चल रही हैं। सर्वेक्षण टीम भी फिलहाल भोपाल में है, तो इसी को लेकर जो शुल्क है वो बढ़ाया जा सकता है। जल कर की एक खासकर मैं आपको बात करूं तो मकान के स्क्वायर फीट के हिसाब से जल कर तय किया जाएगा। जितना बड़ा मकान होगा, जितना पानी की यूसेज होगा, उसी हिसाब से जल कर तय किया जाएगा। और भी कई जो चीजें हैं वो आपको बता दूं, सीवेज लाइन जो बिछाने की, जो पाइपलाइन को बिछाने की चल रही है। अमृतांशी, एक तरफ तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब कर में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी, तो क्या जनता पर दोहरी मार इससे नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जनता पर ये दोहरी मार रहेगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर रोज़मर्रा की सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, वहाँ जो निगम का बजट है जो जनता को ही चुकाना पड़ता है, जो सरकार के काम में आता है वो भी जनता से ही भरवाया जाएगा और उसमें भी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं आएगी। दोहरी मारी बिल्कुल हम कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो कर है इनसे कोई बच नहीं सकता, ये देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो जल कर है, जो स्वच्छता शुल्क है, ये हर नगरवासी का जो है वो बिल्कुल वो होता है, उनको देना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जनता पर ये मार पड़ सकती है, क्योंकि निगम अपनी भरपाई करने के लिए करों में तो बढ़ोतरी करेगा ही, क्योंकि पहले ही उन्होंने ये चीज स्पष्ट कर चुकी थी कि इस साल महंगाई को देखते हुए करों में बढ़ोतरी होगी। तो आप मालूम पड़ सकता है कि जनता के ऊपर भी एक दोहरी मार हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल की महंगाई, रसोई गैस की महंगाई, फिर एक तरफ जो कर है जो कि जनता को ही भरने हैं उसकी भी महंगाई। तो कहीं ना कहीं जनता आने वाले समय में महंगाई से परेशान होती जरूर नजर आएगी। बिल्कुल, और नगर निगम भोपाल का चूंकि आज बजट पेश होगा, उसके बाद बजट अगर पेश होगा तो फिर देखना होगा जनता की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। भोपाल में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। शिक्षक वर्ग 3 अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कथित पेपर लीक मामले में पीईबी करवाएगा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा जो यहाँ पर अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कथित पेपर जो कि ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुआ, उसको लेकर अब पीईबी खुद जांच इस पूरे मसले पर करवाने वाला है। भोपाल के एमपी नगर बीजेपी मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। राजेंद्र सिंह पर गन्ने के जूस पर ठेला लगाकर व्यवसाय करने वालों से मारपीट करने का आरोप है। इसके पहले भी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का गाली गलौज करते हुए वीडियो सामने आया था। नहीं लगेगा, समझ गया ना तू? ये बताओ किसको फोन लगाना है? मैं कह रहा हूँ तेरा ढेला नहीं लगेगा, समझ गया ना तू? तो गाली गलौज करने का भी वीडियो इससे पहले सामने आ चुका है और एक बार फिर से ये वीडियो जो है वो सामने आया है। एमपी नगर मंडल के अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है और वो धमकाते हुए एक ठेले वाले को, जूस ठेले वाले को दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर ठेला नहीं लगेगा। ये बताओ किसको फोन लगाना है? डिंडोरी में मध्याह्न भोजन खाने से 54 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों को समानपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डिंडोरी के समानपुर ब्लॉक के केवलारी के इस पूरे मामले में आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन खाने से उल्टी की शिकायत बच्चों को हो गई। दाल में छिपकली गिर गई थी, जिसे खाने से बच्चे बीमार हो गए। तो दाल में छिपकली गिरने से बच्चों की सेहत पर असर पड़ा है, बच्चे बीमार हुए हैं। रसोइया का ये कहना है। सभी बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। दाल, चावल, सब्जी। फिर कैसा हुआ? फिर छिपकली लग गया था। छिपकली लग गई थी? हाँ। कितने लोग बीमार हुए थे? बाकी लोगों नहीं हुए थे, बाकी लोग हुए थे। अच्छा, क्या हुआ? उल्टी दस्त हुआ? हाँ, दाल में छिपकली गिर गया है तो बच्चे पैदा है। कौन कौन से स्कूल के बच्चे खाए थे? प्राइमरी, मिडिल। कुल कितने बच्चे थे? कितना बच्चों से मैं भी सरदार हूँ दोनों स्कूल के। कितना क्या मामला है? बच्चे बीमार हुए, कहाँ से आए, क्या है? समनापुर विकासखंड से हमारे को फ़ोन प्राप्त हुआ था कि कुछ बच्चों को भोजन के बाद जो है उल्टियाँ हो रही हैं। जितने बच्चे हैं, लगभग 54 बच्चे थे स्कूल में। जो बच्चे गंभीर थे, जिनको कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे, उन्हें हम जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑब्जर्वेशन में ला करके उपचारित कर रहे हैं। अशोकनगर के मुंगावली तहसील में आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला। महिला अपराध में शामिल 2 युवकों का पुलिस ने जुलूस निकाला और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। आरोपियों ने मां के साथ मजदूरी करने गई लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद मुंगावली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक लड़की ने उसके साथ जबरन बुरा काम किया, दूसरे लड़की ने उसे कमरे में बंद किया। तो उसकी शिकायत पर 376, 34 और 342 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया। मैम, पूर्व से भी कोई प्रकरण दर्ज है आरोपियों में से? हाँ, इसमें एक जो सह आरोपी है उस पर पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक माइनर एक्ट का है और एक आईपीसी का। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई? हाँ, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और न्यायालय पेश किया जा चुका है, जहाँ से उनका जेल वारंट बन के जेल भेज दिया गया है। टीकमगढ़ से अब खबर, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने हंगामा कर दिया। फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से किसान नाराज है, जिसकी वजह से कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फसल बीमा कंपनी का पुतला दहन भी किया गया। बैंक खाते में राशि न होने का आरोप इन्होंने लगाया है। फसल बीमा कंपनी का पुतला दहन किया, कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर हंगामा किया है। बैंक खातों में राशि न होने का आरोप इनकी ओर से लगाया गया, जिसके बाद इन्होंने जमकर हंगामा काटा।
विदिशा में भारतीय किसान संघ ने बीमा कंपनियों पर विसंगति का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान बीमा कंपनियों का पुतला फूंका गया। वहीं सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बीमा कंपनियों पर बीमा रकम देने में लापरवाही का आरोप लगाया। बीमा विसंगति मामले को 7 दिनों में सही नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। किसान संघ ने एक पटवारी हलके में किसानों की अलग अलग रकम अदा करने को लेकर विसंगति और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नियमों के मुताबिक बीमा राशि किसानों को नहीं मिल पाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आज हम सब लोगों ने आज जिला विदिशा ने सन 2020 का खरीफ फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा में विसंगतियां आ रही हैं और सही उसका डाला नहीं गया है। जो अपने मुख्यमंत्री जी ने जो क्लिक किया है बन क्लिक, उसके आधार पर जो विसंगतियां हैं आज, इसलिए आज हमने बीमा कंपनी का पुतला दहन किया है। मध्य प्रदेश में अजब गजब मामले सामने आते रहते हैं जो प्रशासन की कार्रवाई और उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक दिलचस्प मामला सामने आया बुरहानपुर से, जहां प्रशासन ने एक किसान को अदातन शिकायतकर्ता ही घोषित कर दिया। किसान जगन्नाथ पाटिल ने इसे अपना अपमान मानते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही। दरअसल किसान 2015 से शिकायत कर रहा है कि जंगली सुअर खेत में नुकसान कर देते हैं, जिसके करीब 250 बार शिकायत की गई। शिकायत करने पर 1 लाख का खर्च भी हुआ, लेकिन राजस्व विभाग उस नुकसान को 15% बताकर कम मुआवजा देता है, जबकि किसान का 2015 से अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। परेशान किसान ने मंगलवार को फिर जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई। जगन्नाथ पाटिल ने कहा कि जिला प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो तहसीलदार ने सीएम हेल्पलाइन पर जवाब तक नहीं दिया। मेरी खेती पासपुर गोरगांव गारबल्ली में है। मैं शिकायत करता हूँ तो मेरी खेती वहाँ पर है, वहाँ 65-70% नुकसान हो जाता है मेरा। पंचनामे हो गए मेरे, और ये तहसीलदार क्या करते हैं, लोनी में प्रतिवेदन करते हैं मेरा 15-20% नुकसान करके मेरे गुमराह करे। अभी से 15 से। आप कितने सालों से शिकायत कर रहे हो? 2015 से शिकायत कर रहा हूँ। अभी तक कितनी बार शिकायत कर चुके हो? 250-300 बार शिकायत करके चुके। 1 लाख रुपए खर्चा कर डाले मैंने। और क्या घोषित कर दिया आपको? आदतन शिकायत घोषित कर दिया। मीडिया ने संज्ञान में लाया कि उन व्यक्ति को आतंक शिकायतकर्ता की उपाधि जो है वो वहाँ के स्थानीय अमले ने दी है। तो मैं इसमें जिले स्तर से एक वरिष्ठ अधिकारी टीम गठित कर दूंगा, तो जाकर वास्तव में देख लेंगे कि उनको जो नुकसान हो रहा है वो प्राकृतिक आपदा से हो रहा है या वन्य प्राणी से हो रहा है। यदि प्राकृतिक आपदा से हो रहा है तो राजस्व विभाग उसमें उनको सहायता देता है, और यदि वन्य प्राणी सुअर इन सब से होता है तो वन विभाग का इसमें सहायता देने का प्रावधान है। तो व्यक्ति की जो समस्या है उसको जेन्युइनली सोल्व करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको जो है दोबारा इस तरह की परेशानी का सामना न करना। खंडवा कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने हंगामा कर दिया। फसल बीमा की राशि नहीं मिलने पर दरअसल यह हंगामा किया गया। नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि चेक मिलने के बाद भी खाते में राशि नहीं आई। तो खंडवा कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने जमकर हंगामा काटा और उसके बाद यहां पर पुतला दहन भी किया गया। किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि चेक मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी खातों में राशि नहीं पहुंची है। फसल बीमा की राशि नहीं मिलने पर किसानों ने यहां पर हंगामा किया। खंडवा कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने यह हंगामा किया है। तो जमकर नारेबाजी करते हुए किसान यहां पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर में पुतला दहन करते हुए किसान। खंडवा के सुरगांव जोशी गांव की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि निमाड़ के सबसे बड़े गणगौर पर्व के मौके पर भी गांव में पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत की वजह से धार्मिक आयोजन और खेत की सिंचाई में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, घर में खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत डाली गई पाइपलाइन का काम अधूरा है। अपर कलेक्टर ने कहा कि समस्या को लेकर तुरंत पीएचई के अधिकारियों से बात की गई है। अधिकारियों को मौके पर जाकर पानी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया गया है। जल्दी ही गांव में पानी का इंतजाम हो जाएगा। बीमार पड़े कहा तक डॉक्टर ने पैसा दिया हम तो मर जावांगा। कलेक्टर भी है तो काही काम कुछ आए तुमच्या पाणी की पूर्ती कर सकता। गांव पाणी आई
हाँ पेड़ के ला कर रहा है 15 का पानी पी रहा है बच्चा बीमार पड़े हमरा हमको पानी होणु नहीं तो खंडवास जोड़ी दियो हमको नहर होणु पानी पानी की समस्या है हमारा गांव में। माता माए गनगौर को टेम आयल छे। अब गनगौर के माता माए के हम गवाड़ी पूजने जावन सब दूर जावन चौकात गोदड़ा सब करना पड़े हमको तो समय अनुसार पानी नहीं मिल रहा तो कैसे जाऊँ वाड़ी में माता माए के छिचना कन गावना बजावना कन सबका लिए। महिलाओं के द्वारा जो है पेयजल की समस्या बताई गई है और इसमें जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उस पर हम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जांच करवाएंगे और उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई करवाएंगे और प्रयास करेंगे कि उनको पेयजल की समस्या का निदान हो जाए। बुरहानपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई में पहुंची HIV पीड़ित महिला ने डिप्टी कलेक्टर के सामने अपनी समस्या बयां करते हुए वो रो पड़ी। महिला ने रोते हुए कहा कि मेरी एक बेटी है, मुझे घर चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। महिला को तत्कालीन कलेक्टर राजेश कौल ने 2019 में निगम की ओर से बनाए गए मल्टी में रहने के लिए आवास दिया था। मकान किसी दूसरे हितग्राही को आवंटित कर दिया गया, जिसके बाद अब महिला फिर से एक बार मकान वापसी के लिए गुहार लगा रही है। वो पीएम आवास से संबंधित थी, नगर निगम के द्वारा जांच की जा रही है और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो आवास उनको उपलब्ध कराया था विगत 2 साल हो गए हैं, उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है। तो इस बाबत हमने नगर निगम आयुक्त को जांच के लिए आवेदन भेजा गया है उसकी विधिवत सुनवाई के लिए, ताकि उसका निष्पक्षता से उसकी निराकरण किया जा सके।